और जब ऊपर से दादाजी कह देंगे तो पिताजी की क्या औकात है कि वो माफ ना करें। तो बेचारी जो मेयर साहिबा हैं उनका क्या दोष है, ऊपर से आदेश आ गया वो करेंगी। लेकिन मैं कहता हूँ मेयर आपका भी कोई जमीर होता है, आपके जमीर होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कोई गलत कार्य को इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा। लेकिन आप पद के पीछे स्वार्थ में इतनी डूबी हुई हैं कि आपने गरीब जनता के जो पैसा था जिसको कि आपको माफ नहीं करना चाहिए था, उसके लिए अपोज करना चाहिए था, नहीं कर सके क्योंकि पार्टी के दबाव में क्या ऊपर से केंद्रीय दबाव था, आपने माफ कर दिया। सुना आपने, ये है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद बंसल, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर नगर निगम ने जो टोरंट का 431 करोड़ बकाया माफ किया है उसके खिलाफ अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जब गुजरात में बैठे दादाजी यहाँ के लोगों को हुक्म देंगे तो वो क्या मजाल है कि आगरा की मेयर उन्हें मना कर दे। इसलिए तो आगरा की महापौर ने बिना कुछ सोचे समझे ही शासन के आदेश का प्रपत्र प्राप्त होते ही 431 करोड़ रुपया टोरंट का यूं ही चुटकियों में माफ कर दिया। देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इनका एक ही लक्ष्य है, हम अपने दोनों उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाएं। मेरी ज़्यादा जानकारी में है टोरंट भी अडानी की कंपनी है और उसके लिए ही ये काम कर रहे हैं। और जब ऊपर से दादाजी कह देंगे तो पिताजी की क्या औकात है कि वो माफ ना करें। तो बेचारी जो मेयर साहिबा हैं उनका क्या दोष है, ऊपर से आदेश आ गया वो करेंगी। लेकिन मैं कहता हूँ मेयर आपका भी कोई जमीर होता है, आपके जमीर होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कोई गलत कार्य को इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा। लेकिन आप पद के पीछे स्वार्थ में इतनी डूबी हुई हैं कि आपने गरीब जनता के जो पैसा था जिसको कि आपको माफ़ नहीं करना चाहिए था, उसके लिए अपोज करना चाहिए था, नहीं कर सके क्योंकि पार्टी के दबाव में क्या ऊपर से केंद्रीय दबाव था, आपने माफ़ कर दिया। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ जी, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद बंसल ने जहां टोरंट को लेकर नगर निगम को घेरना शुरू किया तो वहीं देश की मौजूदा स्थिति और देश में चल रहे विकास कार्यों में किस तरह का भ्रष्टाचार है उसको लेकर सीएम योगी और पीएम मोदी पर भी जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है, लेकिन भाजपा सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अपनी रोटियां सेकनी है ताकि सरकार बरकरार रहे। जो टोरंट का जो बिल माफ किया है उसे शहर हित में लगाया जाता तो कितना विकास हो सकता था, क्या लगता नहीं कि दलित। आपकी बात सही है, लेकिन इस सरकार से आप अपेक्षा मत करना। जहाँ सड़कें टूट रही हैं, रोज ट्रैक्टर ट्रॉली सड़कों में फंस रहे हैं और इतने बड़े बड़े गंगा एक्सप्रेस भी बनाया है जिसमें कि 22,000 करोड़ रुपया लगाया और उसको भी आप उसमें भी दरार पड़ गई हैं। और स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी सड़क है, उखाड़ रही है हाथों से। जहाँ भ्रष्टाचार की धूम हो वहाँ कायदे और नियम की बात मत करो। तो क्या लगता नहीं कि इस बार जनता बाखूबी जवाब देने के मूड में, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, सीजीआई कहते हैं कि बेरोजगार कॉकरोच हैं, लगता नहीं कि इस बार बदलाव की बहार देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे आज के युग में आपको मालूम है वो अपनी 8th की 10th की डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं। दूसरे माह से गृह मंत्री हैं, उनकी डिग्री का क्या है। जहाँ बिना पढ़े लिखे लोग शासन करेंगे और हमारे पढ़े हुए लोग जैसे आपके ये कमिश्नर आपके मतलब सीबीआई हैं और चुनाव आयुक्त है, वो कह रहे हैं उनका काम चुनाव कराना है ना कि जनता से। वो कह रहे हैं कि एक एक परिवार 10-10 हज़ार रुपये दे दे तो हमको इतने लाख करोड़ तो इकट्ठे हो जाएंगे। तो वित्त मंत्री और बन जाओ आप, बहुत बढ़िया वैज्ञानिक हो। जैसा काम बढ़िया तुमने चुनाव आयोग में किया है वैसे ही और कर देना, देश का कल्याण है और महाकल्याण हो जाएगा। देश कितना पीछे चला गया सर, कांग्रेस ने उसको क्या स्थिति में छोड़ा था और मोदी जी ने क्या बना दिया। देखिए, मोदी जी का दोस्त जो कुछ है
वो है मुख्य दोष आरएसएस का है। आरएसएस ने ही इस मुहिम को आगे बढ़ाया है और वो जैसा करते हैं वैसा क्या। मोहन जी भागवत जी ने सुरक्षा मांगी, उन्होंने Z+ सुरक्षा दी, आपके हाथ में। तो इसलिए वो जो कराते हैं वो तो कारण है उनके, इसलिए वो करते हैं। और जैसा आरएसएस चाहेगी, आरएसएस जैसा देश को चाहती है वैसा परिवर्तन करती है।